हेलो कैंडिडेट्स। वर्ग 2 और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा जुलाई माह में रखी गई है, जुलाई में है। तो इस संबंध में मैं आपको चूँकि मैं ये जैसे ही एपी का इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद हम वर्ग 2 और वर्ग 3, बल्कि उसके पहले ही हम वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए जो है पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। वर्ग 2 और वर्ग 3 की पढ़ाई करने के लिए पहले तो आपको उसकी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग हम सभी को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, ओबीसी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, सभी को एटलीस्ट 60% लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो केवल पात्रता परीक्षा है, तो आप 50% में भी आप पात्र हो सकते हैं। लेकिन जब ये सिलेक्शन टेस्ट आएगा, आपकी जब चयन परीक्षा होगी, तो चयन परीक्षा में उनको वरीयता दी जा रही है, जो मतलब उनको जनरल में उनको ही लिया जाएगा जो टेट में, एलिजिबिलिटी टेस्ट में 60% से अबव है। तो ये एक नया नियम है और इस नियम के अकॉर्डिंग हमें किसी भी कैटेगरी में है आपको 60% लाने का ट्राई करना है। और कहने को तो 6 महीने 7 महीने हैं, जुलाई में है एग्ज़ाम और बहुत टाइम है और सिर्फ पात्रता परीक्षा ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है और पद बहुत कम आने वाले हैं। ये भी आप याद रखिए। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको टीचर बनना है। अब इतना आसान नहीं रह गया है टीचर बनना किसी भी स्टेट में, चाहे वो स्टेट का टेस्ट हो या सेंट्रल का टेस्ट हो। आप नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, एमआरएस या किसी भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये आपका सेकंड ऑप्शन है कि हाँ कुछ और बनना चाहते थे, एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी करना चाहते थे, वो नहीं हुआ तो चलो अब टीचर बन जाए। ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये उतना ही टफ होने वाला है। अगर जैसे आप लोगों ने गौर किया हो तो अब नवोदय और केवी में अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है तो कम से कम आपको 4 चरण में पास होना ज़रूरी है। पहले तो आपको सीटेट होना चाहिए, उसके बाद आपको टियर 1 पास हो, फिर आप टियर 2 पास हो, फिर आपका इंटरव्यू में पास हो। और इस सब में भी अगर आप पास हो गए तो आपको इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके कंसर्न सब्जेक्ट में प्रत्येक सेम में 50% से अबव मार्क्स हो। तो एकदम क्रीम कैंडिडेट ही चाहिए है बोर्ड्स को। जो भी बोर्ड है, चाहे वो कोई भी संगठन हो, नवोदय का संगठन हो, केंद्रीय विद्यालय का हो, या एमआरएस का हो, या टेट, सी टेट भी बहुत मुश्किल से निकला है इस बार। तो और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो पहले से ही पात्रता परीक्षा पास हैं, 2018 से भी वो पास है, 23 की भी वो पास हैं, और उनका अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2025 में, उसमें वर्ग 2 में नहीं हुआ है। तो वो लोग, उन लोगों को आपसे कहीं ज़्यादा नॉलेज है। तो कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे उसको लेके मैं आई हूँ, और हम इसकी तैयारी भी करेंगे साथ में, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। पार्ट 1, चूँकि पात्रता परीक्षा 150 मार्क्स की होगी, 150 मार्क्स में से एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 50% मार्क्स लाने हैं, 75 नंबर 150 में से, और जनरल को 60%, मतलब 90 मार्क्स। तो कोशिश तो सभी को करनी है 90 अब लाने की, क्योंकि चयन परीक्षा में अगर आपको जनरल की सीट चाहिए है तो आपको पात्रता परीक्षा में 60% चाहिए है। और पार्ट ए जो होगा, 2 पार्ट में ये पेपर होता है, वर्ग 2 के लिए बता रही हूँ मैं ये। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स आएगी, रीजनिंग, जीके, जीएस और पेडागॉजी। और पार्ट बी जो होगा वर्ग 2 वालों के लिए आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस जो भी है। मैं मैथ्स या साइंस ही पढ़ाऊँगी, तो मैथ्स और साइंस लिखा हुआ है मैंने इसलिए। और वर्ग 3 के कैंडिडेट्स जो भी हैं उन्हें मैथ्स, साइंस, ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश आएगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। बहुत लोगों ने तो पहले से ही ये पात्रता परीक्षा जो है वो क्वालिफाई करके रखी है, लेकिन चयन परीक्षा में भी उनके अच्छे मार्क्स हैं और अभी उनका वेटिंग में नाम है, और कुछ का वेटिंग में भी नाम नहीं है लेकिन उनके अच्छे मार्क्स हैं। तो ये जो है, अब ये पात्रता परीक्षा अगर हो रही है तो सीधी सी बात है, हो सकता है दिसंबर तक इसकी चयन परीक्षा भी हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे ईएसबी या पीपीएससी दोनों ही अपना रूटीन जो है, अपना जो रूटीन कैलेंडर है उसको
समय पे करवाने का प्रयास कर रही हैं कि जो डेट उन्होंने दी है, संभावित डेट जो दी है उस पे ही ये सारी परीक्षाएं हो जाए। तो हम भी प्रयास करें कि हम जितने जल्दी से जल्दी हो सके सिलेक्शन ले लेंगे। धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो कहाँ से आपको पढ़ना है इसको भी मैं बताऊंगी आपको, कहाँ से आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और पेडागॉजी पढ़ना है। वैसे तो आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अभी बहुत टाइम है शुरू कर देंगे, आपको अभी से शुरू करना चाहिए। और क्योंकि अगर आप सोचें कि पेपर है जुलाई में तो हम पढ़ेंगे मई से या अप्रैल से, तब तक तो आपका 1-2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, तब जाके है कि आप, यही नहीं है कि आपको सिर्फ इसका स्टेट निकालना हो सकता है इस बीच में ईएमआरएस, केवी, नवोदय या किसी और स्टेट की परीक्षा आती है तो आप उसमें भी बैठें। और जितनी ज़्यादा आप एग्ज़ाम देंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी होगी टीचर बनने की। और अब इसको बिल्कुल भी इस तरह से ना लें कि ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन वाला करियर नहीं रहा है अब टीचर बनना। टीचर, एक गवर्नमेंट टीचर, अगर आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपने बहुत सारे जितने भी चरण हैं वो सारे क्वालिफाई एक्सीलेंटली किए हों। तो हम जल्दी से शुरू करेंगे इसको पढ़ना। थैंक यू सो मच।